बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमारा सिलेबस सारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर जो 5 एसेस हमने कवर करने थे वो सब के सब कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपने अपना एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। जब आप अगली क्लास में आएंगे तो मैं आपका एमसीक्यूज़ का टेस्ट लूँगा, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग क्या होगा कि 30 मिनट्स का ये टेस्ट होता है और 20 मार्क्स होते हैं जो बोर्ड में होता है। जैसे आपके जो पक्के पेपर होंगे उसमें ये क्या होगा कि 20 नंबर का होगा और 30 मिनट होंगे, ठीक है। ये देखें, सबसे ऊपर नोट लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। क्या लिखा हुआ है जी कि यूज़ ऑफ लेड पेंसिल, कटिंग एंड ओवर राइटिंग इंक रिमूवर फ्लूइड इज नॉट अलाउड, ठीक है। क्या कि आपने कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, इंक रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, या कोई लिक्विड फ्लूइड वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना जिससे आप कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हों। इससे ये बात समझ में आ गई कि आपने एक दफ़ा एक लफ्ज़ आपने लिख लिया, दैट इज़ लास्ट एंड फाइनल। उसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उसको कटिंग के ज़रिए या किसी और तरीके से आप उसे रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर राइटिंग करें और फिर आप गेम में इसको करेक्ट करके लिखूंगा तो मुझे एग्जामिनर नंबर दे देगा। ऐसा नहीं होना है, बल्कि एक ही दफ़ा आपने लिख रहे हैं, दैट इज़ लास्ट एंड फाइनल। तो पहला क्वेश्चन क्या बना हुआ है जी कि सिलेक्ट द राइट वर्ड फ्रॉम लिस्ट एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। ये क्लोज टेस्ट हैं, ये मैंने आपको 5 लेसन के सारे क्लोज टेस्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक सैंपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह एक क्लोज टेस्ट आ जाएगा आपके पक्के पेपरों में। उसमें क्या होगा जी कि दी स्टार्स देम सेल्स और फॉर टू, यहाँ पर आपने पिक करना है कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे इसके लिए सूटेबल वर्ड है हॉट, हॉट फॉर दिस वी मे थिंक ऑफ, देन इनमें से आपने पिक करना है विच वन इज करेक्ट, आई थिंक इट इज दैम, ओके। देन आपने क्या पिक करना है, दैम को पिक करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। We may think of them as a collection of fires scattered through or in space, providing warmth in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 4 degrees degree of frost on Fahrenheit scale। ये पहले 5 नंबर का आपका क्लोज टेस्ट था, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ किया है। नेक्स्ट है जी बी ऑप्शन होगा इसका। उसमें क्या है कि फाइंड आउट दी राइट सिनोनिम फॉर दी अंडरलाइन वर्ड्स। ये सारे भी हमने क्लास में किए हुए हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन वर्ड्स होंगे उनके लिए आपने सिनोनिम लिखने हैं। ये देखें आप, रूम वाजिया नज़र आ रहा है कि ये क्या है जी, अंडरलाइन वर्ड है। इसके लिए आपने इन जो 4 नीचे चॉइसेस हैं इनमें से आपने पिक करनी है जी कौन सा राइट ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये चारों आपकी क्लास आप कर चुके हैं और आपकी ये बुक में मेंशन है। जैसे इसका मैं कहता हूँ कि राइट आंसर जो है वो है सी है, सी ऑप्शन। तो सी को आपने टिक करना होगा। सिमिलरली आपने सेकंड को फिल करना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पाँचों को आपने टिक करना है। जैसे अभी सेकंड में हमें प्रोबेबली नज़र आ रहा है, उसका राइट आंसर डी है, परहैप्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है जी कि ऑप्शन सी पर आ जाना है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है कि चूज एंड टिक दी वर्ड विच सब्स्टिट्यूट्स द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके लिए आपने जो करेक्ट वर्ड होता है उसके लिए आपने सिलेक्शन करनी है। जैसे कनेक्टेड विद एजुकेशन, एजुकेशन के साथ कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, ए ऑफिस, बी एस्ट्रोनॉट, थर्ड एकेडमिक। और जो राइट आंसर है वो सी है, सी को आपने इसमें से टिक करना होगा। जैसे सेकंड पर क्या है, समवन हु कीप्स द चेक, कीप्स एंड चेक्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। इस सिमिलरली 3 ऑप्शन हैं, जो राइट ऑप्शन है आपने उसमें से इसको सिलेक्ट करना है। और ये सब्स्टिट्यूट भी हमने हर दिन एक एक कवर करके 50 किए हुए हैं, उनमें से ये आ रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन है पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो करेक्ट फॉर्म आप वर्ब की है वो लगानी है। जैसे कम यहाँ पर आया हुआ है तो आपने देखना है कि करेक्ट फॉर्म यहाँ पर कौन सी वर्ब की करेक्ट फॉर्म में जो आएगी, ठीक है। जैसे दीपियन ऑफन डैश ले, अब ऑफन जो है इससे शो हो रहा है कि ये
टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपने यहाँ पे लिखना होगा द पियन ऑफन कम्स लेट, ठीक है। देन है जी आई डेली डैश फॉर अ वॉक, आई डेली गो फॉर अ वॉक, ही ऑलवेज लाइक्स द ऑनेस्ट पीपल। ये आया कहाँ से है, ये पेज नंबर 215 है आपकी बुक का, ठीक है। वहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दी गई है, वहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइजेस फिल करवा दी हैं, ठीक है। वहाँ से ये आपने फिल करनी है एक्सरसाइज, और ये फिर मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर वहीं से बनाते हैं, और ये सीक्वेंस कोई जैसे भी मैंने क्या किया है कि एक्सरसाइज 1 अगर लिया तो उसका सीक्वेंस मैंने चेंज किया हुआ है, लेकिन उनके पास चॉइस होगी 5 एक्सरसाइजेस की, तो पॉसिबल है कि वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस से 1 या 2 पिक करें और उसके मुताबिक वो कोई सीक्वेंस बना लें। ये 4 ऑप्शन होंगे जो 20 नंबर का आपका पेपर ऑब्जेक्टिव सेट होना है। इट्स वेरी इजी टू गेट फुल मार्क्स इन दिस ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ओके। तो मोस्टली आप ट्राई करें कि इनमें से आप 20 मार्क्स ले सकें, ठीक है। इस तरह के टेस्ट मेरे पास हैं, जैसे भी ये देखें टेस्ट नंबर 2 मैंने बनाया हुआ है। अब लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी, ठीक है, प्लानिटरी, ये अब अगेन इस पर मैंने सेट किया हुआ है। ये भी आप देखेंगे कि लेसन 1 से नेक्स्ट ये देखें, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड डैश द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ लिव्ड। अब ये सेकंड लेसन साइंटिफिक मेथड से सिमिलरली 5 लेसन हमने कवर किए हैं, 5 लेसन में से मैंने हर लेसन पर बनाए हुए हैं टेस्ट, ठीक है। किसी लेसन पर भी मैं आपको टेस्ट दे सकता हूं, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ आपने 1 या 2 लेसन प्रिपेयर नहीं करने, बल्कि 5 के 5 लेसन प्रिपेयर करने हैं, और में से 5 में से किसी लेसन पर मैं आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट दे सकता हूं। आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा टाइम कोविड की वजह से कितना ज़्यादा मतलब ऐसा जा चुका है जिसमें हम कम्प्लीटली हमारे लेक्चर्स नहीं हुए हैं, और हम उन डिस्ट्रिक्स में भी, उन ज़िला में भी आ रहे हैं, जैसे रावलपिंडी ज़िला है जिसमें बहुत ज़्यादा कोविड की रेशियो रही है, जिसकी वजह से क्लासेस हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। तो आपने बेटा मेहनत से काम करना है, और इन ऑब्जेक्टिव को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जब नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास में मीटिंग होती है तो पॉसिबल है कि मैं आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लूँ।